हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3। तो इस एक्सरसाइज में आपको समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा जाएगा। इसका बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। इसमें दो समीकरणें आपको दी जाएंगी। मान लीजिए कि एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 आपको दी जाएगी और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 आपको दी जाएगी। इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर आप दूसरी समीकरण में रखेंगे। जैसे अगर यहाँ इनको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 कहें तो समीकरण 1 से हम x का मान y के पदों में निकालकर उसको समीकरण 2 में y के स्थान पर रख देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 आपको एक समीकरण 1 में दिया गया है। यहाँ से आप अगर x की वैल्यू निकालें तो a1x इक्वल होगी माइनस b1y माइनस c1, राइट। इसके बाद यहाँ से जब आप x निकालोगे तो x आपके पास होगा माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1। अब इस समीकरण से जो x का मान आपने निकाला है उसको आप समीकरण 2 में x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो तब समीकरण 2 से a2 और x के स्थान पर आप रख देंगे माइनस b1y माइनस c1 अपॉन a1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपने रख दिया। अब यहाँ से आप ये जो समीकरण है सारी की सारी एक चर में बन गई है y में। अब आप इस समीकरण को सॉल्व कर लोगे y के लिए तो यहाँ आपको y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ से y का मान लीजिए कि y इक्वल टू, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी, आपको बेसिकली समझा रहे हैं। तो y का मान समथिंग a2 b2 या a2 अपॉन c1 समथिंग निकल गया। अब उसको यहाँ से उठाकर हम ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई थी इसको कोई इक्वेशन थर्ड मानते हुए उसमें पुट कर देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू भी निकल जाती है माइनस b1 इंटू a2 अपॉन c1 माइनस c1 अपॉन a1। तो लाइक एज इस तरह से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से x और y की वैल्यू ही इन दोनों समीकरणों का हल होगी। तो अब चलिए ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल या फिर कोई क्वेश्चन अपनी बुक से। देखो 3.3 का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो समीकरणें इसमें दी गई हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो दोनों को लेकर हम हल करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 1 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमें दी गई समीकरणें हैं x प्लस वाई बराबर 14 एंड x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको आप समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 2 से x बराबर 4 प्लस वाई, राइट, क्योंकि y को आपने 4 के साथ दूसरी तरफ ले गए तो ये इधर जाकर अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस का हो जाएगा तो 4 के साथ जुड़ जाएगा। ये काम आप समीकरण 1 से भी कर सकते थे, यानी x की वैल्यू समीकरण 1 से भी निकाल सकते थे। अब आपने 2 से निकाला है तो इसको समीकरण 1 में पुट करेंगे। अगर 1 से निकालते हो तो समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं। तो x बराबर हमने ये निकाला, समीकरण 3 इसको बोल दिया। अब हम कहेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण, देखो हमने ये 2 लेकर निकाला है तो 2 लेकर निकाला तो 1 में रखना है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x बराबर रख दो 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई प्लस वाई बराबर हो जाएगा 14। तो 4 प्लस 2y, वाई और वाई 2y हो जाते हैं जुड़ करके, बराबर 14 हो जाएंगे। और 2y बराबर 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 14 माइनस 4
2y बराबर हो जाएगा 10 और यहाँ से हम y बराबर लिखेंगे 10/2 यानी y बराबर आ जाएगा 5। अब y का मान आप समीकरण 3 में रखकर x का मान प्राप्त कर सकते हो। तो y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर आप फाइंड करेंगे 4 + 5 बराबर 9। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार x बराबर 9 व y बराबर 5 समीकरण के हल हैं। दैट राइट, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको दो इक्वेशंस गिवन है, s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। लिख लेते हैं इनको। फर्स्ट का पार्ट सेकंड, s - t = 3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकंड में दिया है s/3 + t/2 = 6, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से आप s का मान t के पदों में निकाल लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से s बराबर होगा 3 + t के। ये देखिए t इधर आकर जुड़ जाएगा 3 के साथ, और इसका मान s का आप समीकरण 2 में रख दीजिए। यहीं पर लिख सकते हैं समीकरण 2 में रखने पर (3 + t/3 + t/2 = 6 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम हो जाएगा 6, तो इधर हो जाएगा 2 × 3 + t + 3t = 6। अब 6 इसके साथ चला जाएगा 6 के साथ, तो यहाँ 2 × 3 = 6 + 2t + 3t = 6 × 6। और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6 + 3 और 2 5, 5t = 36। 6 को दूसरी ओर ले जाएंगे तो 5t = 36 - 6 हो जाएगा। 5t = 30 बच जाएंगे और t = 30/5 हो जाएंगे। और जो 5 अंक 30 6 देंगे तो t बराबर हो जाएगा 6। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। अब ये जो t का मान हमारे पास आया है, ये t का मान हम यहाँ पर रख देंगे s = 3 + t में। तो t का मान s = 3 + t में रखने पर, या बोले प्रतिस्थापित करने पर या सब्स्टिट्यूट करने पर, जो s हमारे पास आएगा वो आएगा 3 + 6 यानी x = आएगा 9 के। तो आप लिख सकते हैं इट इज़ इम्प्लाई s बराबर 9 व t बराबर 6 समीकरण 1 व 2 के हल है। समीकरण 1 व 2 के हल है। तो इस तरह से ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको दो इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन है 3x - y = 3 एंड सेकंड है 9x - 3y = 9। तो चलिए पार्ट थर्ड में दी गई दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। पहली इक्वेशंस दी है 3x - y = 3। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x - y - 3 = 0। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए इसको। और दूसरी हमें जो दी गई है वो हमें दी गई है 9x - 3y = 9, और इसको हम लिख सकते हैं 9x - 3y - 9 = 0। अब आप देख रहे हैं 3 सब में से कॉमन आ सकता है, तो कॉमन ले लीजिए। तो 3x - y - 3 = 0, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3x - y - 3 = 0, क्योंकि 3 अगर 0 के साथ जाएगा तो जाकर 0 हो जाएगा।
तो हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड जो हमें दी गई थी दोनों एक ही है। अब यहाँ से आप y का वैल्यू x के टर्म्स में अगर निकालें तो हम निकालेंगे y को दूसरी ओर ले जाएं, या फिर इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू, वाई यहाँ माइनस का है, जब दूसरी ओर जाएगा तो y प्लस का हो जाएगा। तो इधर आकर ये y यहाँ आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 आ गया। अब आप x की बारी बारी से जितनी भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, लाइक एज माइनस के जितने भी इंटीजर्स या फिर 0 या फिर प्लस के जितने भी इंटीजर्स, यहाँ पूर्णांक आप रखते जाएंगे, y की वैल्यू डिफरेंट आती चली जाएगी। तो इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं हम कि x के इंटीजर्स का सेट या फिर रियल नंबर्स का सेट ले लें, सभी इसमें वास्तविक संख्याएं आई हैं। तो x बिलोंग्स टू r के लिए y के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, रूप से अनेक हल नहीं, y के मान होंगे, अपरिमित रूप से अनेक मान होंगे, और हल किसके होंगे? हल समीकरण के होंगे। इट इज़ इम्प्लाई समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दैट्स इट, ये यहीं ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 4 की बात करते हैं। तो फर्स्ट के पार्ट 4 में आपको इक्वेशंस गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब आप इनमें से फर्स्ट एंड सेकंड में से x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालेंगे। तो समीकरण 1 से ले लीजिए। समीकरण 1 से 0.3y इक्वल होगा 1.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स, राइट। इसको हम उठाकर इधर लेकर गए। फिर 0.3 इंटू वाई, इसको हटा देंगे, y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स ओवर 0.3। ये y की वैल्यू x के पदों में आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में जब रखेंगे तो 0.4x जो का त्यों हमारे पास आएगा प्लस 0.5। इसके बाद ये रख देंगे हम y की वैल्यू यहाँ 1.3 माइनस 0.2 इंटू एक्स बाई 0.3 इज इक्वल टू 2.3। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही चर x में हो गई। तो 0.4x प्लस, अब हम 0.5 की 1.3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 0.5 की 1.3 के साथ 5 तिया 15 होंगे। तो 5 तिया 15 और 5 ही कम 5 और 1 6 और 0.2 अंकों के बाद लगाएंगे तो 0.65 आ जाएगा। और 0.2 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 0.10 आएगा। इंटू एक्स भी इसके साथ है तो एक्स को लिख देंगे और अपॉन 0.3 लिख देंगे इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 0.3 को और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 हो गया एलसीएम इक्वल टू 2.3। 3 की मल्टीप्लिकेशन 0.4 के साथ करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 0.12x आ जाएगा प्लस 0.65 माइनस 0.10x और इसकी मल्टीप्लिकेशन अब इसके साथ करेंगे और साथ ही साथ इनको घटाएंगे यानी 0.12 में से 0.10 हम जब घटाएंगे तो 0.02 बचेगा, राइट। इसके बाद x प्लस 0.65 बचेगा और इधर हो जाएगा 2.3 इंटू 0.3। अभी 0.02x इक्वल टू
इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी 0.69 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.65 को। अब 0.02x इक्वल यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 0.04 बचेगा, राइट। अब x इक्वल होगा 0.04 बाई 0.02 और जिसको कि डिवाइड करने पर हम पाएंगे, देखो दशमलव से दशमलव हटा देंगे और 2 दूनी 4, तो x इक्वल 2 हम यहाँ फाइंड करेंगे, टू, x इक्वल 2। अब x की ये जो वैल्यू हमने निकाली है, ये y की वैल्यू जो हमने निकाल के रखी हुई थी x के टर्म में, उसमें पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे अब x बराबर 2 कोमा समीकरण y बराबर 1.3 माइनस 0.2 x अपॉन 0.3 में रखने पर y इक्वल होगा 1.3 माइनस 0.2 इंटू 2 बाई 0.3, 1.3 माइनस 0.4 आ जाएगा, 0.4 अपॉन 0.3। अब 1.3 में से 0.4 माइनस करते हैं तो देखो 13 में से 4 घटकर 0.9 यहाँ पर बच जाएंगे, 0.9 अपॉन 0.3। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 3 तिया 9 आ जाएंगे, यानी y की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे 9। तो लिखेंगे इस प्रकार x बराबर 2 व y बराबर 9 इक्वेशंस या समीकरण के हल हैं। तो ये भी हल हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब इसमें आपको इक्वेशंस गिवन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कह दें। और सेकंड इक्वेशन गिवन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए। अब इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज करते हुए समीकरण 2 से यहाँ से आप फाइंड करेंगे √8y इज इक्वल टू √3x, राइट। इसको हम इधर ले आए और अब यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से हमारे पास आएगा √3 अपॉन √8 इंटू x, यानी y की वैल्यूज़ x के टर्म में हमने निकाल ली और अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलेगा √2x प्लस √3 गुणा, y को हटाकर हमें रखना होगा √3 बटे √8, तो √3 बटे √8 रख दिया और x रख दिया बराबर 0 हो गया। अब इनका एलसीएम लेना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √2 गुणा √8 x प्लस √3 गुणा √3 बटे √8 इंटू x बराबर 0। देखिए अब हमें 8 और 2 की गुना कर देनी है अंडर रूट, तो 2 इंटू 8 आ जाएगा, 2 इंटू 8x प्लस √3 और √3 का जो प्रोडक्ट होता है वो 3 ही होता है और 8 इसके साथ जाकर 0 इंटू 8 √8 जो 0 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएंगे, 16x प्लस 3x इज इक्वल टू 0। और 16 किसका वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4 प्लस 3x बराबर 0, यहाँ 7x बराबर 0 होगा और x बराबर हम 0 फाइंड करेंगे, राइट। अब x की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ जो इक्वेशन हमने निकाली थी इसमें y में, तो x बराबर 0, y इज इक्वल टू √3/8 इंटू एक्स में रखने पर क्या होगा, y भी 0 हो जाएगा, y बराबर √3/8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इट इज़ इम्प्लाई, यहाँ आपने देखा x बराबर 0 और y बराबर 0 समीकरण के हल हैं। दैट्स राइट।
ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 6। इसमें दो समीकरणें हैं, 3x/2 -5/3 बराबर -2 और x/3 + y/2 बराबर 13/6। तो दोनों को लिख लेते हैं और चलिए सोल्व करते हैं। तो हेयर इज द गिवन इक्वेशंस आर 3x/2 -5y/2 = -2। आप इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, और हम इसको सोल्व कर सकते हैं एलसीएम लेकर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 दिया गया है तो 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है इसका 6, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 9x हो जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 10y हो जाएगा, और इक्वल टू -2। अब ये 6 इसके साथ चला जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10y = -12। अब इसको आप इक्वेशन नंबर समथिंग लाइक एज फर्स्ट कह सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये निकली है। जो सेकंड आपको दी है एंड सेकंड दी है x/3 + y/2 = 13/6। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं पहले, और इसको हम लिख सकते हैं 6, इसका एलसीएम ले लिया हमने, 6 एलसीएम हो गया तो 2x + 3y = 13/6। अब आप देखते हैं कि 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आप मान लीजिए इसको। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू या y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से देखिए क्या होगा। 10y = 9x + 12 हो जाएगा। अब समझाते हैं आपको कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 10y इधर लेके गए तो प्लस का हो गया, और 12 इसके साथ लेकर आए तो इसने अपना साइन चेंज कर दिया, ये प्लस का हो गया। अब 10y बराबर हो गया 9x + 12। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 9x + 12/10। अब ये y की वैल्यू आप समीकरण सेकंड में पुट कर दीजिए। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये रही, 2x + 3y = 13। तो यहाँ पर हमें y को हटाकर रखना है ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है। तो 2x + 3 × 9x + 12/10 = होगा 13, राइट। चलिए 2x + 9 दिया 27 हो जाएंगे, 27x प्लस और 12 दिया 36 हो जाएंगे बटे 10 = 13। अब 10 को एलसीएम लेना है तो 10 दूनी 20 हो जाएंगे, 20x हो जाएगा इधर, प्लस 27x + 36 और 10 जाएगा इसके साथ 130 हो जाएंगे, क्योंकि 13.130 होते हैं। अब इनको जोड़ लेंगे तो 47x हो जाएगा बराबर 130 - 36, ये इधर चला गया इसके साथ, तो 47x बराबर आ जाएंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो 94 बचेंगे हमारे पास। तो x बराबर आएंगे 94/47, और 47 दूनी 94 होते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 2। अब x का मान आप उस समीकरण में रख दो जो आपने x के टर्म्स में बनाई थी, यानी x बराबर 2। अब कौन सी थी वो ज़रा देख लेते हैं। ये बनाई थी y बराबर 9x + 12/10, इसमें रख दीजिए। तो x बराबर 2, y बराबर 9x + 12/10 में प्रतिस्थापित करने पर तो आप पाएंगे y बराबर 9 × 2 + 12/10 बराबर 18 + 12/10 और बराबर होगा 30 हो जाएगा। 30/10 जो कि 10 दिया 30, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से 3। तो आप लिखेंगे इट इज़ इम्प्लाई x बराबर 2 व y बराबर 3 समीकरण के हल हैं, और ये भी सोल्व हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें आपसे बोला गया है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को, इन दी हुई दोनों इक्वेशन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हल करने के बाद जो x और y के मान हमारे पास आएंगे हम इस दी गई समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ से हमें m का मान मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो समीकरण आपको इस प्रश्न नंबर 2 में दी गई हैं, लिख लेंगे उनको। दी गई समीकरण पहली है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको हम इक्वेशन सेकंड कह देंगे। अब समीकरण 2 से y का मान निकाल लीजिए। समीकरण 2 से देखो 4y इधर जाएगा और 24 इधर आएगा, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 4y बराबर 2x प्लस 24। अब 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और 4 को इसके नीचे लिखेंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 12 बटे 4, 2 दूनी 4, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 12/2। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए रखते हैं। ये 2x एज इट इज रहेगा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12/2 इक्वल टू 11। अब 2 को एलसीएम लेंगे तो 2 की गुणा होगी 2 के साथ 4x प्लस 3 की गुणा x के साथ होगी 3x प्लस 12 3 36 हो जाएंगे, और बराबर 2 चला जाएगा 11 के साथ, 11 गुणा 2, तो 4 और 3 7x प्लस 36 बराबर 22 आ जाएगा। यहाँ से 7x बराबर 22 माइनस 36 होगा और 7x की वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ से 6 में से 2 गए 4 बचेंगे और माइनस 14, और x की वैल्यू यहाँ हमें मिलेगी x बराबर माइनस के 14 बटे 7 यानी माइनस के 2। अब ये x की वैल्यू हम रख देंगे समीकरण यहाँ पर, या आप इसको 1 और 2 में से किसी में भी रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं चाहे तो, या इसमें अगर आप रखते हैं तो ये सिंपली सॉल्व हो जाता है। तो हम रख देंगे x बराबर -2 समीकरण y इक्वल टू एक्स प्लस 12/2 में रखने पर, देखिए जब आप रखोगे तो y इक्वल टू फाइंड करोगे -2 प्लस 12/2 इक्वल 10/2 इक्वल टू 5। तो इट इज़ इम्प्लाई यहाँ आप x बराबर -2 व y बराबर 5 प्राप्त करेंगे, जो समीकरण 1 व 2 के हल होंगे। अब हमसे कहा गया है कि इन दोनों मानों के लिए हमारे पास एक समीकरण है। अब समीकरण हमारे पास है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, जिसमें हमें m का मान निकालना है। तो यहाँ पर y के स्थान पर 5 और x के स्थान पर -2 रखने पर y बराबर 5 व x बराबर -2 रखने पर ये हो जाएगा 5 बराबर m गुणा -2 प्लस 3, ये इधर आ जाएगा 5 के साथ, 5 माइनस 3 बराबर -2m, या फिर m बराबर होगा 5 में से 3 घट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5 में से 3 घटेंगे तो 2 बचेगा, बटे ये माइनस का 2 यहाँ इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ हम फाइंड करेंगे -1, राइट। तो m की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे -1
इट इज़ आंसर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो स्टेटमेंट यहाँ दे दिया है थर्ड के पार्ट फर्स्ट का, जिसमें कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ हम पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y मान लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ थर्ड में हम लिख देंगे, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तब क्या होगा? तब होगा हमें जो दिया गया है प्रश्नानुसार उसको लिखेंगे। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर हमें 26 दिया हुआ है, तो x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 26। इसका समीकरण 1 मान लेंगे। और साथ ही साथ हमें कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x जो है y की 3 गुनी है। x बराबर 3 गुना y, जिसको हम x बराबर 3y लिख सकते हैं। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा? देखिए ये x को हटाकर हम रखेंगे 3y, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3 में से 1 घट गया, 2y बराबर 26 बच जाएंगे और y बराबर आ जाएगा 26/2, यानी y बराबर हम फाइंड करेंगे 13। तो एक संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तब दूसरी संख्या कहाँ से निकालेंगे? समीकरण 2 में y का मान रखने पर। यहाँ लिख देंगे y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर होगा 3 गुणा 13 यानी 39। अब हम लिखेंगे अतः एक संख्या 39 तथा दूसरी 13 है, और ये इस तीसरे के पहले खंड का आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है उन्हें संपूरक कोण बोला जाता है। अब संपूरक कोणों में से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए यहाँ बोला गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। राइट, आपने लिख दिया कि माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, तब x प्लस y बराबर होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि x तथा y संपूरक हैं। और संपूरक कोणों का योग 180 होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से आपको फाइंड हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कह देंगे। और फिर हमें कहा है स्टेटमेंट में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी x यहाँ हमने बड़ा कोण माना है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार जो बड़ा कोण x है वो छोटे कोण में 18 डिग्री ऐड करने पर मिलता है,
तो दूसरी समीकरण यहाँ से आपको मिलेगी, इसको समीकरण 2 आप कहेंगे। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ x को हटाकर हम y + 18 रखेंगे, तो y + 18 + y इक्वल 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 - 18 डिग्री, और 2y इक्वल 68 आ जाएगा, 168 और 162 आएगा। ठीक है, 162। तो यहाँ से हम y इक्वल टू फाइंड करेंगे 162/2, यानी y आपको मिल जाएगा 81, राइट। अब ये y का मान हम समीकरण 2 में रखकर x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब मान रखेंगे तो x बराबर हम फाइंड करेंगे 81 + 18, तो x इक्वल होगा 99 डिग्री। तो ये x की वैल्यू होगी। अब आप देख सकते हैं कि जब आप दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ ये वैसे करके दिखाना नहीं है, लेकिन हम आपको यहाँ आंसर की जांच जो है वो करके दिखा देते हैं। x + y इक्वल 99 + 81 इक्वल यहाँ पर 180 ही आपको मिलेगा। तो इस तरह से दो कोण जो आपके समपूरक कोण हैं, वो एक तो x बराबर 99 हो गया और एक y बराबर 81 हो गया, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पार्ट 3। इसमें कहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर मान लेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। तब आपसे कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदने पर 3800 रुपये दिए जाते हैं। तो आपने 7 बल्ले खरीदे, एक बल्ले की कीमत आपने x मानी, तो 7 बल्लों की कीमत 7x हो जाएगी। और 6 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद की कीमत आपने y मानी है, तो 6 गेंदों की कीमत 6y हो जाएगा। और टोटल जोड़कर जितने भी पैसे यहाँ बने वो 3800 रुपये बने। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आपको फाइंड हो जाएगी। फिर अगली कंडीशन इसकी है, तथा अगली कंडीशन में क्या कह रहा है कि उसने बाद में फिर से खरीदारी की, और किस तरह से की कि 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदने पर 1750 रुपये दिए। तो 3 बल्ले खरीदने पर 3x रुपये देगा और 5 गेंदें खरीदने पर 5y रुपये देगा। अब टोटल उसने 1750 रुपये दिए। तो इस तरह से आप सेकंड इक्वेशन यहाँ बना लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए समीकरण 2 का यूज़ कर लेते हैं। समीकरण 2 से 5y बराबर 1750 माइनस 3x मिल जाएगा, और y बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 3x बटे 5। अब ये मान आप इस समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दोगे।
यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करते हैं, चलिए इसको, ये आपको दिया गया है समीकरण 1, तो यहाँ लिख देंगे 7x + 6 गुणा, और y का मान हम अटैम्प्ट करेंगे यहाँ से 1750 - 3x/5, और फिर बराबर लिख देंगे उसको 3800 के, तो बराबर हो जाएगा 3800। अब इसको सोल्व करेंगे, 7x + 6 की गुणा इसमें कर दीजिए, तो 600 यानी 10,500 माइनस 3 × 18 x और बटे 5 बराबर 3800। अब 5 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ 35x + 10,500 माइनस 18x बराबर होगा 3800 × 5। अब 35 में से 18 माइनस कर देंगे, 17x + 10,500 बराबर यहाँ 00, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15 और 4 = 19,000 आ जाएगा, या 17x बराबर हो जाएगा 19,000 माइनस 10,500। 17x बराबर आप फाइंड करेंगे 8,500 और x बराबर होगा 8,500/17। अब 17 × 5 = 85 होते हैं, तो 500। x बराबर आ जाएगा 500 रुपये, यानी एक बल्ले की कीमत आ गई 500 रुपये। अब इस x के मान को आप समीकरण इसमें रख दीजिए जो आपने फाइंड की थी, ये वाली y वाली, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 500, समीकरण y बराबर 1750 माइनस 3x/5 में प्रतिस्थापित करने पर y = होगा 1750 माइनस 3 × 500/5, राइट। इसको हम लिख देंगे 1750 माइनस ये 1500 हो जाएंगे, 1500/5, और हमारे पास यहाँ से बचेंगे 250/5, और जो कि 50 बचेंगे, y बराबर 50, यानी एक गेंद की कीमत 50 रुपये आ जाएगी। तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अतः एक बल्ले की कीमत 100 रुपये तथा 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपये है, राइट। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका पार्ट 4। इसमें कहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो आप नियत भाड़े को इसमें x और भाड़ा प्रति किलोमीटर y मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि माना नियत भाड़ा x और भाड़ा प्रति किलोमीटर y है। अब देखिए सिचुएशन में यानी स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए देखो, एक तो आपको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, यानी x रुपये तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, साथ में प्रति किलोमीटर y रुपये जुड़ेंगे, और यहाँ पर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 y रुपये जुड़ेंगे, और टोटल आप ये 105 रुपये टैक्सी वाले को दोगे। तो यहाँ से एक समीकरण 1 जनरेट हो गई आपके पास।
फिर पुनः आप देखते हैं, पुनः सिचुएशन यानी प्रश्नानुसार आपके पास क्या है कि जब आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो आप 155 रुपये देते हैं। अब 15 किलोमीटर जाने के लिए x रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे और 15 किलोमीटर के 15 y रुपये देने पड़ेंगे, तो 15 y, और इस तरह से ये टोटल पैसे आपने 155 दिए। तो इस तरह से समीकरण 2 यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y, 10y इसके साथ ले आए। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित कर दीजिए इसमें, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 हो जाएंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास 105 को तो यहाँ ले जाएंगे और यहाँ 5y बराबर 155 माइनस 105 बचेगा, और घटाने के बाद हमारे पास यहाँ से 50 बचेगा और इस 5 को इसके नीचे लाकर रख देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 10। अब y का मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। y का मान x बराबर 105 माइनस 10y में प्रतिस्थापित करने पर x बराबर हमें मिलेगा 105 माइनस 10 गुणा 10, यानी x बराबर 105 माइनस 100, यानी x बराबर 5 रुपये। तो इस तरह से नियत भाड़ा 5 रुपये आ गया, यानी अगर आप टैक्सी में बैठे तो आपको 5 रुपये देने ही देने होंगे, और उसके बाद जो प्रति किलोमीटर भाड़ा आया है वो 10 रुपये आया है, यानी अगर आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो 10 गुणा 5 यानी 50 रुपये इसको देते हैं। तो यहाँ अपना आप आंसर क्लियर लिख देंगे। अतः नियत भाड़ा या किराया ₹5 व भाड़ा प्रति किलोमीटर ₹10 है, और ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। जिसमें किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप उस भिन्न को मान लेंगे कि माना भिन्न x/y है। तब प्रश्नानुसार बोला गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश x में 2 जोड़ दें और y हर में भी 2 जोड़ दें, तो भिन्न बन जाती है 9/11। या इससे आप एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं 11 को और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, या 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4 बचेंगे यहाँ पर। तो ये समीकरण 1 आ जाएगी आपके पास। फिर से आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अब फिर से आपको बोला गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है वह भिन्न। तो यहाँ पर अंश इसका x है और हर y है, दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए तो भिन्न जो आपके पास बन जाती है वो 5/6 बन जाती है। तो यहाँ से भी आप एक समीकरण प्राप्त करेंगे ब्रज गुणा करके 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया 15, या फिर 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, जो कि देगा हमें माइनस के
3, यानी समीकरण यहाँ बन जाएगी 6x माइनस 5y बराबर -3, जो कि हम समीकरण 2 इसको कह देंगे। अब समीकरण 2 से y की वैल्यू निकाल लीजिए। समीकरण 2 से देखो ये इधर और ये इधर चला जाएगा, यानी 5y बराबर 6x प्लस 3 हो जाएगा और y बराबर यहाँ से 6x प्लस 3/5 हो जाएगा। अब y की ये वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपके पास ये रखी हुई है, तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 11x माइनस 9 गुणा 6x प्लस 3/5 बराबर -4 ये है। अब इसको हमें सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ 5 की गुणा 11 के साथ हो जाएगी, तो 55x आ जाएंगे, माइनस 9 6 की 54, 54x प्लस 9 तिया 27, माइनस के 27 और पूरे का बटे 5 आ जाएगा, बराबर -4 हो जाएंगे। 55 में से 54 घटकर 1x आ जाएगा, 1x माइनस 27 बराबर 5 की गुणा इसके साथ हो जाएगी, 4 गुणा 5, यानी x बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 20 और ये इधर आकर जुड़ जाएगा प्लस 27, यानी x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 7। ठीक है, x बराबर 7 समीकरण इसमें ये जो y का मान आपने निकाला था इसमें रख दीजिए। तो x बराबर 7 कोमा y बराबर 6x प्लस 3/5 में रखने पर y बराबर होगा 6 गुणा 7 प्लस 3/5, 7 6 42 और 3 45/5, 5 9 45, यानी y की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 9। तो इट इज़ इम्प्लाई अभीष्ट भिन्न जो आपके पास हो जाएगी वो होगी x/y, जैसा कि आपने उसको माना था, और x का मान 7 और y का मान 9, तो 7/9 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसके पार्ट 6 में आपसे कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें आप पहले जैकब की आयु को x और उसके पुत्र की आयु को y मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार यहाँ बात की जा रही है 5 वर्ष बाद की, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु वर्तमान आयु में 5 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु में 5 जोड़ देंगे तो y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब आपसे बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम लिखेंगे, तब जैकब की आयु बराबर 3 गुना पुत्र की आयु, यानी हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी x प्लस 5 इक्वल टू
3 इंटू उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद आयु यानी y+5। और यहाँ से एक समीकरण हमें मिलेगी 3y + 5 × 15 या x - 3y = 10। ये 5 इसमें से घट जाएगा 15 में से इधर आकर, तो 10 बच जाएगा। यहाँ समीकरण 1 आप मान लीजिए। फिर आगे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आगे आपसे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व पहले उनकी आयु निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ हम लिखेंगे अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। देखिए, पूर्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु में से जितने वर्ष पहले निकलवा रहा है उसको माइनस कर देते हैं और इतने वर्ष आयु निकल जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है, उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, इतने वर्ष उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। प्रश्नानुसार फिर हमसे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 7 गुना उसके पुत्र की आयु। तो x - 5 बराबर 7y - 7 पंजे 35 हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ से हम x - 7y बराबर -30 प्राप्त करेंगे। ये 5 इधर जाकर जुड़ जाएगा और इसमें से घट जाएगा। तो यहाँ समीकरण 2 हमारे पास ये बन गई। अब समीकरण 2 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 1 से x का मान निकाल कर 2 में रख दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 से निकाल रहे हैं हम। समीकरण 1 से x बराबर 10 + 3y समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते या करने पर, तो इसमें रख दीजिए x के स्थान पर 10 + 3y। तो यहाँ आ जाएगा 10 + 3y - 7y बराबर -30। यहाँ देखिए बच जाएंगे 10 - 4y बराबर -30 या 4y बराबर 30 + 10। ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, दोनों साइन चेंज कर देंगे। तो 4y बराबर 40 हो जाएंगे, या y बराबर आप यहाँ से फाइंड करेंगे 40/4 जो कि 10 के बराबर होता है, 4 × 40। तो y बराबर 10 आ गया। अब ये y की वैल्यू आपने जहाँ x की वैल्यू को y की वैल्यू में कन्वर्ट किया था उसमें रख दीजिए, यानी x बराबर 10 + 3y में रख दीजिए। तो अब आप लिखेंगे y बराबर 10 समीकरण x बराबर 10 + 3y में रखने पर आप फाइंड करेंगे x = 10 + 3 × 10, x = 10 + 30, x = 40। ठीक है, सही हो गया। देख लेते हैं एक बार। 3 × 10 30 हो गए, और 10 पहले से था यहाँ से समीकरण इससे, तो ठीक है, ठीक हो गया। x बराबर 40 वर्ष आ गई और y बराबर 10 आ गई। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। रेसिट इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, जो कि प्रतिस्थापन विधि पर आधारित थी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक्स।